हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने। इसको नाम दिया है हमने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जब हम प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ एक एट्रीब्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट था स्टेक होल्डर्स का। अब स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना ये एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। यानी कोई आसान प्रोसेस तो नहीं है, बट एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर को इसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल है। और इतना क्रिटिकल है कि अगर स्टेक होल्डर को अगर हमने प्रॉपरली एंगेज नहीं किया तो हमको स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या पड़ता है, हमको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टेक होल्डर्स को, फिर एनालाइज करना पड़ता है, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है प्रॉपरली, फिर उनको सेटिस्फाई करते रहना पड़ता है। ये सारी चीजें, फिर उनको एंगेज करना पड़ता है, फिर उनको मैनेज करना पड़ता है। काफी सारी चीजें, इसलिए बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेक होल्डर जो है हमारे फाइनेंसर भी होते हैं, हमारे क्लाइंट भी रहते हैं। मतलब प्रोजेक्ट का पूरा का पूरा आधार उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उनको मैनेज करना, उनको एंगेज करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो सबसे पहले हमको इसमें जो प्रोसेस लगती है, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द स्टेक होल्डर्स। ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने एक आपको अलग से वीडियो लेक्चर भी बना रहा हूँ इसके बाद वाला। इसके बाद आपको मैं आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइज स्टेक होल्डर्स भी पढ़ाऊंगा। अभी शॉर्ट में बस इतना समझ लीजिए कि हमको ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, यानी किस व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल का हमारे प्रोजेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, वेदर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है या चाहे बाहर का। फिर एनालिसिस में देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल है और कौन सा स्टेक होल्डर कम पावरफुल है, कौन से स्टेक होल्डर का ज्यादा इंटरेस्ट है और कौन से स्टेक होल्डर का कम इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंगली हमको वैसा मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ता है इनको मैनेज करने के लिए। राइट। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जैसे हमारा बॉडी में ब्लड चलता है वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस में कम्युनिकेशन चलता है। बिना कम्युनिकेशन के हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आप ही के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वीडियो लेक्चर्स बनाने का एक ही प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस, ओके। और आप एज अ स्टेक होल्डर, आप क्लाइंट हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज आपको मैं इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको पहुंचा दूं। बट मेरा जो टारगेट है, मैं क्लियर आपको पहले ही बता दिया कि जो मेरा 5 यूनिट है आरजीपीवी इम्प्रेसमेंट, हम उसी की वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। तो क्लियर है। अब ये चीज आपको पहले से ही क्लियर होने से हमारे जो है एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं होते। तो कम्युनिकेशन हमने पहले से ही क्लियर कर दिया। राइट। और दूसरा, कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। टू वे से मतलब है कि स्टेक होल्डर से हमको हमेशा फीडबैक्स लेते रहना चाहिए और उनका जो भी कंसर्न्स है हमको एक्टिवली उनको मैनेज करना चाहिए। ठीक है। अब बारी आती है एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट की। तो एक्सपेक्टेशंस भी हमारे क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको आरजीबीवी के सिलेबस में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, आपको उतना ही वीडियो लेक्चर इस के माध्यम से, मूक के माध्यम से आपके सामने पहुंचाऊंगा। तो ये क्या हो गया, अब एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गया। अब क्लियर एक्सपेक्टेशन होने से कभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। और फिर रेगुलर अपडेट। हर प्रोजेक्ट में ये खास बात है कि जो स्टेक होल्डर्स को अपडेट रेगुलर करते रहना चाहिए। अगर हम रेगुलरली अपडेट नहीं करते अपने स्टेक होल्डर्स को, तो बाद में वो अपना इंटरेस्ट लेना कम कर सकते हैं। अगर वो कम कर देंगे इंटरेस्ट लेना, तो हमारा प्रोजेक्ट ही खटाई में पड़ जाएगा। इन्वॉल्वमेंट एंड कोलैबोरेशन, यानी उनको इन्वॉल्व करना स्टेक होल्डर्स, और उनके साथ सहयोग करना, उनको शामिल भी करना है और उनके साथ सहयोग भी करना है। और शामिल काहे में करना है, हमेशा डिसीजन मेकिंग में सारे जो भी की स्टेक होल्डर्स है, जो मुख्य स्टेक होल्डर है, उनको जरूर शामिल करना चाहिए, सच दैट कि वो उनके जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं
क्योंकि उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, नॉलेज का भंडार है, वो नॉलेज का भंडार हमारे प्रोजेक्ट में बड़ा काम आता है। तो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो वो अपना जो है हमको बहुत अच्छे डिसीजन लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। और कोलैबोरेटिव अप्रोच, अगर सहयोगात्मक वातावरण हम बना के रखेंगे, तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑनर्ड फील करेंगे, यानी उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि यार हमारी कुछ वैल्यू है, हमसे पूछा जा रहा है और हमसे सहयोग, हमारे साथ सहयोग किया जा रहा है और हमसे सहयोग मांगा जा रहा है। तो उससे क्या सामने वाले को, स्टेक होल्डर्स को अच्छा फील होता है, मतलब फील गुड आता है। अब आता है स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन। अब स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टेक होल्डर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हमारा सहयोग क्यों करेगा या हमारे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व क्यों होगा, ये चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या, कंटिन्यूस असेस करते रहना पड़ेगा। हर स्टेक होल्डर जो पावरफुल है, जो इन्फ्लुएंशियल है, जो कम पावरफुल है, कम इन्फ्लुएंशियल है, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि हाँ, इनको असेस करते रहो, कहीं पर ये डिससेटिस्फाई नहीं हो जाए। इसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है, फीडबैक मैकेनिज्म की प्रोसेस है। हम उनको हर स्टेज पे उनसे फीडबैक ले सकते हैं। सर्वे की प्रोसेस है, हम सर्वे करते रह सकते हैं। मीटिंग की प्रोसेस है, हम उनके साथ मीटिंग अपना टाइमली कर सकते, पीरियोडिक मीटिंग करते रह सकते हैं। इस तरीके से हम उनको हमेशा उनकी जो एक्सपेक्टेशंस को भी मीट कर सकते हैं और उनको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कई बार स्टेक होल्डर्स की तरफ से ही आती है। तो ये इसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कंटीन्यूअस असेसमेंट मॉनिटरिंग से हमको ये पता पड़ जाता है कि किस स्टेक होल्डर से हमको क्या रिस्क आ सकती है। हम पहले से ही उससे निपटने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ये जो इफेक्ट आपका जो है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। यानी इसको एक प्लान बना के आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इसको आपको कंटिन्यूअस चल अपना स्टेक होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन को मीट करते रहना पड़ता है, उनको एंगेज करते रहना पड़ता है, उनसे फीडबैक लेना पड़ता है, उनको सेटिस्फाइड रखना पड़ता है। पूरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सारे स्टेक होल्डर्स को हमको मैनेज करना पड़ता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की निशानी भी यही है कि वो स्टेक होल्डर्स को एक्टिवली मैनेज करता है और उनको इंगेज करता है, इन्वॉल्व करता है, और फिर उसके प्रोजेक्ट सक्सेस होने में कोई रुकावट ही नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले लेक्चर में स्टेक होल्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, इसके साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।